बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है और सबकी नजरें अब पाक भारत हाई वोल्टेज मार्के पर जम गई है, क्योंकि रवायती हरीफ के मैच की तैयारियों के लिए शाहीनों ने प्रैक्टिस सेशन का आगाज कर दिया है और इसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी ग्रीन शर्ट्स का हौसला बढ़ाने के लिए भारत रवाना हो गए और 14 अक्टूबर को इस बड़े मुकाबले से कबल खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा और जिसमें मौसीकी का तड़का भी लगेगा। दूसरी जानिब लखनऊ में इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनूबी अफ्रीकन बैटिंग लाइन जो है वो बड़े हदफ की जानिब गामजन है। इसमें क्या सूरत हाल होती है? 304 रन इस वक्त बना चुके 5 विकेटें गंवाकर साउथ अफ्रीका की टीम और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। और हेड टू हेड अगर बात की जाए इनकी वर्ल्ड कप मैचेस की तो टोटल 6 मरतबा आमने सामने आ चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया 3 दफा जीत चुका है और साउथ अफ्रीका 2 दफा और एक मैच जो है वो टाई हुआ था बैक इन 1999। तो जनाब ये सूरत हाल तो क्लियर भी हो जाती है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है, उसके साथ अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू भट्ट साहब, इसी मैच से आगाज कर लेते हैं। 304 रन और ये फिर एक क्या कमाल। अभी आपने जो ऑफ कैम बता रहे थे कि अगर मिलर के बैट पर बॉल आए तो ये 4 बॉल अगर लग जाए बैट में तो एक पहला लग गया और इस बॉल से पिछले बॉल पे ऑस्ट्रेलिया ने कोई आज का चौथा कैच छोड़ा और बहुत ही आसान कैच। एक तो स्टार्क ने छोड़ा, उसके बाद एक स्टोइनिस ने छोड़ा है और ऐसी अनयूजुअल ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि कह लीजिए कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज और जिनकी जो एथलेटिसिज्म और फील्डिंग की मिसालें दूसरी टीमें अपने ड्रेसिंग रूम्स में देती हैं, आज वो उस कंडीशन में हमें देखने को मिल रही है जिसमें कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को इतनी कह लिए बिलो पार फील्डिंग परफॉर्मेंस देते नहीं देखा। बिल्कुल बट साहब, आप नहीं समझते थोड़ा सा वेदर कंडीशंस का ऑस्ट्रेलियंस को कुछ इशू आ रहा है? क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा, इसमें भी देखा, उसमें तो चले गर्मी बहुत ज्यादा थी लेकिन आज भी वो थोड़े से बेबस से दिखाई दे रहे, थके थके से दिखाई दे रहे, चेहरे देखे उनके फुल थके हुए। देखिए वेदर तो ये वही है जिधर ये आईपीएल खेलते हैं, तो वेदर तो बल्कि उससे बेहतर हो रहा है, वो ज़रा गर्म वक्त पे होती है। लेकिन बात यह है कि ये हालात वो नहीं है, हालात ये है कि इनको आदत नहीं है कि ये अंडर प्रेशर खेलें, इनकी पिटाई हो, ये मैच आने। तो जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड से गुजरते हैं ना जहाँ पे आपको रहने की आदत ना हो, तो आपके फिर बॉडी रिएक्शंस, आपके तासुरात भी वैसे ही नुमायाँ होते हैं जो यूजुअली आपके नहीं होते, जो इस वक्त आपको इनके नजर आ रहे हैं। और ये आईपीएल का पॉइंट आपने रेज किया, मार्कस स्टोइनिस ने अभी कैच छोड़ा, ये तो यूं समझ लें कि इनका होम है, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं। तो इसी तरह बट सब 49 ओवर 310 हो गए, क्या समझते हैं 15-20 रन लग सकते हैं आखिरी ओवर में? लगने चाहिए क्योंकि अभी मेरा ख्याल है 25 से 30 रन कम है साउथ अफ्रीका के। जिस पोजीशन में ये लोग आ गए थे और वहाँ पे लॉन्च पैड बड़ा शानदार था, मार्करम सेट खेल रहे थे, क्लासन सेट खेल रहे थे, उससे पहले डिकॉक ने 100 रन किए, तो जो किक ऑन करने का टाइम था वहाँ पर इन्होंने विकेट्स लूज किए, वहाँ पे इनिशिएटिव। और आपको याद होगा कि जैसे पाकिस्तान मैच में वापस आया था आखिरी 10 ओवर में, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी पिछले कोई 5-6 ओवर्स में कम रन दिए और 2 विकेट्स हासिल की। ठीक है, तो जहाँ पर थोड़ा सा इनका जो रिदम है ना वो थोड़ा है ऑस्ट्रेलिया। 196 फॉर 2 आफ्टर 34 ओवर्स, तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा सेट था जब। अच्छा बट सब लखनऊ की तारीख को इतनी पुरानी नहीं है, ये स्टेडियम 2017 में बना और इसमें कुछ बड़े मैचेस भी नहीं हुए, आउट हो गए बड़े शॉट खेलने के, कोई उस तरह से अच्छे मैचेस नहीं हमने देखने को मिले। लखनऊ को जितना को अभी तक आपने विकेट को रीड किया है, किसके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है? देखिए अभी तक तो बैटर्स फ्रेंडली पिच लग रहा है, जैसे बाकी नॉर्मली इंडिया में ऐसे ही पिचेस होते हैं और स्पिन हमने कोई खास देखा नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी कोई बड़ा स्पिन करने वाला बॉलर भी नहीं है। ज़ैम्पा तेज बॉलिंग करते हैं, तो उनसे नहीं ये अंदाजा होगा जब शम्सी बॉलिंग करेंगे और जब कशफ मिराज जो है महाराज बॉलिंग करेंगे, वो भी ऐसे स्पिनर हैं कि जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और स्पिन करने की एबिलिटी उनमें भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया का इम्तहान जो है वो स्पिन के आगे भी खड़ा होगा, क्योंकि 2 स्पिनर्स जो हैं वो अच्छे हैं और अगर ऑस ना आई तो फिर खासी मुश्किलात हो सकती हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए। लेकिन अगर वहाँ पर ऑस आती है तो फिर चैलेंज साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा होगा। और सब आप नहीं समझते स्पिनर, हमने देखा कि ज़म्पा को अच्छी खासी मार पड़ रही है, पिछले मैच में भी हमने उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से ज़म्पा यूज्ड टू बी परफॉर्म वेल, लेकिन अभी तीसरे स्पिनर की कोई कमी महसूस हो रही है? मेरे हिसाब से तो ज़ैम्पा बनते ही नहीं है इस टीम में, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस हैं। इनको नेथन लायन को यहाँ पर लाना चाहिए था। ठीक है, एस्टन अगर अनफिट हो गए हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर स्पिनर लाना चाहिए था। और ज़ैम्पा जो है वो कोई वाइस कैप्टन भी नहीं है, मेरी समझ से बाहर है कि उसका रिप्लेसमेंट अच्छा पॉइंट रेज किया, मुश्किल क्यों हुई? वाइस कैप्टन भी नहीं है। तीसरा आप स्पिनर अहमद साहब कुछ
सजेस्ट कर तीसरा मेरा ख्याल है हमजा इस टीम में स्पिनर तो एक जाम्पा ही है, मैक्सवेल जो है वो मेरा ख्याल है बैटिंग ऑलराउंडर हैं और उन्होंने आज बहुत शानदार बॉलिंग भी की है, 10 ओवर में 34 रन देकर 2 आउट किए हैं। तनवीर सांगा को ही अपने साथ लाए हुए हैं इंडिया में खेलने के लिए, ओडीआई जो इनकी 3 मैचेस की सीरीज हुई है इंडिया से वर्ल्ड कप से पहले, उसमें भी उन्होंने इनको चांस दिया था, लेकिन वर्ल्ड कप में वो अभी हमें उनको चांस देते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम नजर नहीं आई, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। उस सीरीज में बट साहब अगर उनको बॉल करते हुए देखा तो आप समझते हैं कि ही इज केपेबल वर्ल्ड कप में? देखिए मैंने उस सीरीज को नहीं देखा, सो आई कैन नॉट कमेंट कि वो कितने केपेबल स्पिनर हैं, सही, लेकिन इफ एनीथिंग तो फिर उनको ट्राई करना चाहिए था इन्हें कम से कम ऐसी कंडीशंस में या एटलीस्ट वार्म अप्स के अंदर। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की बात की, वैसे आजकल कुछ आइडिया है ऑस्ट्रेलिया के कोच कौन है? मुझे तो लगता है ही कोई नहीं, जिस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं, कैच कोई पकड़ नहीं रहे, कोई नाराजगी लग रही है कोच से इस टीम की, वरना इनसे अच्छी फील्डिंग साइड तो शायद ही कोई हो, और लेकिन बैड डे किसी पे भी आ जाता है। Exactly. यूजुअली तो ये सारे ही अच्छे फील्डर हैं जिन्होंने कैचेस तोड़े हैं। अच्छा, वैसे इस पूरे वर्ल्ड कप में अब तक के मैचेस में आपने देखा है, वैसे मैंने तो ये चीज़ फील किया कि फील्डिंग में तमाम टीम्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं और शायद कोई फिटनेस में उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही, क्रैम्प्स नॉर्मल हो गए हैं, फील्ड मिसफील्ड हो रही हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, तमाम टीम्स, चाहे वो पाकिस्तान को ले लें, चाहे वो आउट क्लास ऑस्ट्रेलियंस हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम में इनकी मिसालें दी जाती हैं, वो भी उसी तरह पे। देखिए कुछ टीम्स हैं, एक बड़ा इवेंट है और जनरली इसमें कुछ टीम्स जो होंगी वो बिलो पार भी हो सकती हैं और कुछ टीम्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड भी कर सकती हैं। और ऑस्ट्रेलियंस का जो जनरल आप कह लीजिए कि आपको एक प्रोग्रेस लाइन होती है और एक आपकी जनरल डिक्लाइन होती है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है स्लो एंड स्लोली जो है ना ये थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ है। ना इनकी बैटिंग क्वालिटी वो है जो आज से 10 साल पहले थी, ना इनकी स्पिन क्वालिटी वो है जो आज से कुछ साल पहले थी। सही। और लीडरशिप में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर टैक्टिकली जिस तरह माइकल क्लार्क थे, उससे पहले रिकी पॉन्टिंग थे, स्टीव वॉ थे, तो आपको उतना अच्छा कोई टैक्टिशियन कप्तान नज़र नहीं आता। वो कभी जो है वो कभी खुद नया बॉल करते हैं, कभी वो स्पिनर के बाद आ जाते हैं बीच में, और लास्ट मैच में हेजलवुड जब विकेट ले रहे हैं तो उन्होंने उसको रिप्लेस करके खुद बॉलिंग उसको रिप्लेस कर दिया था। तो आई थिंक वाइट बॉल के अंदर भी इवन वनडे क्रिकेट में आपको स्पॉन्टेनियसली अच्छे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो इनके कुछ पैटर्नाइज्ड लग रहे हैं। स्टार्क का जी ओवर खतरनाक दिखाई दे रहा है, डेविड मिलर भी जो हैं वो 17 रन बनाकर आउट हो गए हैं और अब 2 बॉल्स रह गए, 311 हैं, 1-2 रन और बन सकते 315 तक। अब अगर ड्यू नहीं पड़ता तो आप समझते हैं कि मसला हो सकता? देखिए ड्यू पड़ता है या नहीं पड़ता ये कोई ऐसा बड़ा टारगेट नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल टारगेट है। इंडियन कंडीशंस में रन अ बॉल कोई बड़ा मसला नहीं है। सब 315 नॉर्मल टारगेट? जी बिल्कुल, इंडियन कंडीशंस में तो 300 प्लस आज से 20 साल पहले पूरी सीरीज 300 प्लस की होती थी, जब क्रिकेट को देखा ही और तरह से जाता था, जब 300 तसव्वुर होता था कि विनिंग टोटल हो गया। बिल्कुल। तो आज के क्रिकेट में आज के रूल्स, 2 नए बॉल्स, फ्री हिट्स और हर चीज़ की चेकिंग के आउट के लिए भी रेफरल होता है, ये सारी चीज़ों के साथ तो फिर आजकल एवरेज स्कोर तो बहुत ऊपर चले गए हैं। और T20 के आने के बाद फिर बैटर्स जितना खुला खेलते हैं, जितना बड़े शॉट्स के ऊपर अब ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, तो ये इतना बड़ा स्कोर नहीं रह गया। सही। और ग्राउंड जिस तरह की हैं और लड़के अब बहुत सारी वेट ट्रेनिंग करते हैं, दे आर फिटर देन एवर, स्ट्रॉन्गर देन एवर, और बैट भी अब तो इतने इतने मोटे हैं कि उनमें जब गेंद लगती है तो बाहर ही जाती है। तो हर चीज़ बैटिंग की फेवर में गई है। और अगर यहाँ पर ये टोटल नहीं बनता तो 2 चीज़ें हैं, यहाँ तो साउथ अफ्रीका कमाल की बॉलिंग और फील्डिंग करेगा या ऑस्ट्रेलिया पुअर बैटिंग करेगा, वरना ये स्कोर ऐसा नहीं है जो अचीवेबल ना हो। और आप समझते हैं साउथ अफ्रीकन बॉलर्स इतने हैं कि वो केपेबल या इस तरह से अटैकिंग बॉलिंग स्टार्ट में ही विकेट्स लेना हो सकते हैं? देखिए नए बॉल के साथ ये ज़्यादा लीथल हैं साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं, वरना जैसे जैसे बॉल पुराना होता है हमने देखा कि रबाडा भी शॉर्ट ऑफ चॉइसेस हो जाते हैं। इसी तरह जो उनके मार्को येंसन है वो भी ज़्यादातर शॉर्ट बॉलिंग ही करते हैं और वेरिएशन में कोई ज़्यादा यॉर्कर्स वगैरह वो करते देखे तो नहीं गए अभी तक। तो शम्सी से इनके ज़्यादा होप्स होंगे और साथ कश्यप जो महाराज हैं, और ये 2 अच्छे स्पिनर्स हैं। अगर ये अपनी लाइन लेंथ को मेंटेन करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किलात हो सकती है। अच्छा जी, आज जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने दूसरे ही मैच में 2 सेंचुरीज अब उसकी कंप्लीट हो गई हुई हैं और उन्होंने अच्छा खासा फेंटा लगाया है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, जरा डिकॉक की सेंचुरी देख लेते हैं, देन फिर उस पर बात करते हैं। जनाब, ग्राउंड के चारों तरफ क्विंटन डिकॉक ने जिस तरह से शॉट्स मारे हैं, प्रॉपर बट सब क्रिकेटिंग शॉट्स, और उन्होंने साबित किया है पिछले मैच में भी सेंचुरी और इसमें भी सेंचुरी। देखिए क्विंटन डिकॉक जो है इनकी शॉर्ट रेंज बहुत ज़्यादा है और अगर क्लोज टू 360 है, अगर AB डिविलियर्स की तरह 360 नहीं तो 320 तो है ही। और जिस तरह जितना टाइम है इनके पास, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को जितना कंफर्टेबली ये बड़े शॉट्स मारते हैं, बड़े कम प्लेयर्स हैं दुनिया में जो इतना कंफर्टेबली नए बॉल के अगेंस्ट इस तरह के बड़े शॉट्स मारते हैं। एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, लेकिन अपना प्रॉमिस अभी तक फुलफिल नहीं किया जितना पोटेंशियल है इनमें। वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार आगाज़ है, 2 मैचेस में दोनों में आउटस्टैंडिंग खेले हैं। और देखिए
जब आप इतनी बड़ी इनिंग खेल रहे हैं और 100 पे चले जाएं और अभी आधे ओवर पड़े हों, तो इस तरह का प्लेयर को थोड़ा और लंबा खेलना चाहिए। फॉर मी आई थिंक ठीक है, तो अगर आपने छक्के चौकों से खुश होना है वो ठीक है, लेकिन अगर आप 100 करके अपनी इनिंग्स को वहां तक नहीं ले जाते जहां तक आप मैक्सिमाइज करें एडवांटेज को, तो ये इट्स नॉट बीइंग गुड प्रोफेशनल। सही, ठीक है। जिस तरह से इन्होंने शॉट्स खेले लास्ट मैच में भी हमने देखा कि बीच चौराहे जो है वो छोड़कर चले गए थे, ऑल्दो वो बहुत बड़ा टारगेट हो गया था। बहरहाल जी 312 रन का टारगेट दे दिया गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। लेट्स सी ये मैच किस तरफ जाता है, अभी इनिंग्स ब्रेक है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कल के मैच की, जो कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान हुआ, और जनाब अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इस पर पहले जानना चाहेंगे कि बैटिंग का फैसला ठीक था या नहीं, और अगर जब बैटिंग कर ही ली तो 272 रन बनाए और 8 खिलाड़ी आउट हो गए। और सब टॉस से ही आ जाते हैं। टॉस वाला फैसला, अगर तूने यकीन था कि हम बड़ा टारगेट सेट कर लेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ है, तो दूसरी बारी सही नहीं जाती। देखिए वो जो भी फैसला कर लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ना अफगानिस्तान। सही। और माइंडसेट उनका ये था कि उनके कैप्टन ने कहा कि हम 300 रन के ताकुब में थे। ठीक है। तो ये तो वो पिच थी जिसपे एक मैच में 800 रन बने हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। 100 के करीब तो बाउंड्री, 100 से ज्यादा बाउंड्रीज लगी हैं। तो अगर आप इस पिच के ऊपर सिर्फ 300 के ताकुब में हैं, तो फिर तो आप मैच जीतने जा ही नहीं रहे। तो फिर उसके बाद जब आप बॉलिंग में आते हैं तो 160-70 रन के बाद आप राशिद खान अपने बेस्ट बॉलर को पहला बॉल करवाते हैं, तो आप टैक्टिकली भी पुअर हैं। ठीक है, और रोहित शर्मा जिस तरह की वो शानदार इनिंग खेली है, वो तो ऐसे लग रहा था बच्चों को अपनी मर्जी से कभी दाएं मारें, कभी बाएं, कभी सर के ऊपर से, जैसे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। तो he was a class apart। ये रोहित की आपने बात कर ही दी, तो रोहित की जरा कल की हम इनिंग्स देख लेते हैं। जिस तरह से रोहित शर्मा ने लाठी चार्ज किया और बेबस से नजर आए अफगानिस्तान के बॉलर्स, तो रोहित शर्मा की बैटिंग दिखाएंगे जनाब। रोहित शर्मा को इंडिया में हिटमैन कहा जाता है, और कल उन्होंने साबित किया। जिस तरह से 5 छक्के, 16 चौके और 155 के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए, और वन मैन आर्मी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। और उसके बाद रही सही कसर जो है विराट कोहली ने कर दी रोहित शर्मा से ही। बट साहब 131 रन और ग्राउंड के हर तरफ उन्होंने शॉट्स किया। देखिए इतना बड़ा प्लेयर है, उससे इसी तरह की तवक्को कर सकते हैं कि जब वो फुल फ्लो में होगा। ये वाहिद आदमी है क्रिकेट की हिस्ट्री में जिसने वनडे क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरियां और 250 प्लस रन, 264 इसका हाईएस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी डबल सेंचुरी की है इसने 50 ओवर्स में। सो इसकी जो क्लास है वो अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर ले उससे जाहिर नहीं होती, बल्कि इससे पता चलता है कि ऐसे लग रहा है जैसे छोटे बच्चों को आप मारें। जहां दिल किया सुकून से उन्होंने छक्का मारा, और ऐसा लगता था कि वक्त ही वक्त बॉल सामने पड़ा हुआ है, इसको चलो इधर मार लेते हैं, चलो इधर मार लेते हैं। देयर वाज एब्सोल्युटली नो चैलेंज प्रेजेंटेड टू हिम। और जो एक बॉलर था कि जहां अफगानिस्तान के बेस्ट बॉलर्स की बात आए तो राशिद खान का नाम आता, उनको तब लाए जब मैच वो ख़त्म कर चुके थे तकरीबन। तो ये टैक्टिकली भी कुछ उनकी समझ नहीं आई, और आई थिंक अफगानिस्तान का कोई भी फैसला पहले खेले बाद में खेले ना खेले उसका वो 2-2 पॉइंट उसका कोई होना नहीं था इस तरह के रिसोर्सेज के साथ। जी रोहित शर्मा ने कल जो ग्लोरियस इनिंग्स खेली है, इस दौरान उन्होंने 3 बहुत अहम रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अच्छा। और रोहित शर्मा इस वक्त वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 100 करने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने 19 इनिंग्स में अब तक 7 दफ़ा 100 का हिंसा अबूर किया है, और यह रिकॉर्ड इससे पहले सचिन तेंदुलकर के पास था जिन्होंने 44 मैच खेलकर 6 दफ़ा 100 प्लस स्कोर किया था। उसके साथ ही रोहित शर्मा ने कल एक और शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और उन्होंने अपने पूरे करियर में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी कल उन्होंने तोड़ दिया है। और जो उन्हें तीसरा छक्का कल नवीरुल हक को लगाया, उस वक्त वो 554 उनका ये छक्का था। तो अब उनके 556 छक्के हो चुके हैं 453 इनिंग्स में, जिनमें से 297 सिक्स उन्होंने ओडीआई में मारे हैं। तो ऑल टाइम सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर भी वो बन चुके हैं। और तीसरा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने नाम किया, उन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की 63 बॉल्स पे। ये रिकॉर्ड इससे पहले कपिल देव के पास था। डॉक्टर साहब कहाँ लेके जाने इतने रिकॉर्ड? वैसे तो मैं यही पूछना चाहूँगा, खाते क्या होंगे? तो थोड़ा बहुत हमें भी शेयर जो भी खाते हैं काफ़ी खाते हैं मुझे लगता है, और जिस तरह की पावर है उनकी शॉट्स में, और इट्स वर्किंग फॉर हिम। एक आधा छक्का तो बहुत दूर गया उस स्टैंड्स में। इस वर्ल्ड कप का अभी तक का सबसे लंबा छक्का भी कल रोहित शर्मा ने मारा। तो एक और रिकॉर्ड है जो किसी वक्त टूट सकता है। तो ये खुद ही पता चले अगले मैच में तोड़ दें इसको। वैसे अल्लाह करे अगले में तो ना तोड़े, उसके आगे कहीं मिलती रहेगी। याद आ गया कि हमसे 2019 के वर्ल्ड कप में भी एक रिकॉर्ड में नाम उन्होंने किया जब उन्होंने 5 सेंचुरियां बनाई हैं वर्ल्ड कप के एक एडिशन में। सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड इनके पास है। तो जनाब हिटमैन है किसी वजह से कहा जाता है, और बिल्कुल ठीक कहा जाता है। ईशान किशन ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। मैं मतलब कि कल उन्होंने बारियां लगाई पाकिस्तान के खिलाफ, जो बड़ा मैच है उससे पहले उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। देखिए और अच्छी प्रैक्टिस कर जो
असल चीज देखने की ना इनकी बैटिंग में, ये अपने रोल से डिफरेंट नहीं जा रहे। अगर आप देखें कि पोजीशन जो सेटअप कर दी थी रोहित शर्मा ने, बिल्कुल, उसके बाद तो कोई रिवाज ही नहीं बनता था कि कोई आके आराम से खेले, लेकिन विराट कोहली ने अपनी वही बारी ली है जो उन्होंने तमाम टीमों के खिलाफ लेनी है ताकि बाकी प्लेयर उनके इर्द गिर्द खेल सके। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये 2 विकेटें लेनी, क्योंकि अगर ये दोनों जल्दी आउट होते हैं तो बाकी बैटिंग बहुत शदीद प्रेशर में आ जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों क्रीज पे इनमें से एक भी रहता है तो इनके इर्द गिर्द आए तो ये बाकियों को भी अपने साथ अच्छा खिलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और अब तो अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल भी जो है वो शुभमन गिल के बारे में इतलात ये हैं कि वो ट्रैवल कर गए हैं अहमदाबाद की तरफ, उन्होंने वो प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर ये सवाल भी लगे हाथों भट्ट साहब से पूछ लिया जाए कि शुभमन गिल अगर वापस आते हैं तो ईशान किशन वापस जाएंगे अपनी पोजीशन के ऊपर? जाहिर है वही जाएंगे, क्योंकि नीचे तो श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, उन्होंने करंटली अभी 100 भी किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पर इंडिया के पास कंपटीशन इतना है कि ये जो ईशान किशन वनडे में इन्होंने भी डबल 100 किया अगेंस्ट बांग्लादेश 208, और उससे अगले में ये बाहर हो गए। तो कंपटीशन का आलम देखें कि आप दुनिया में एक 7 या 10 प्लेयर्स की लिस्ट है जिन्होंने 200 किए हैं वर्ल्ड वनडे की हिस्ट्री में, और उसमें से 7 इंडियंस हैं जिनमें से ईशान किशन एक है, और ये बाहर हो गए, वो 200 करके अगले मैच में बाहर हो गए। तो दिस टेल्स यू कि कितना बड़ा पूल है बैटिंग का स्पेशली। बिल्कुल जी, बेंच स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। डिस्कशन हमारी जारी है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, और अभी जो मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए जो है वो 312 रन का टारगेट दे दिया है। इसके साथ साथ हमने बात कर रहे थे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच पे, और हमने रोहित शर्मा की बैटिंग देखी, जिस तरह से उन्होंने कल परफॉर्म किया। ईशान किशन पे बात हो गई, विराट कोहली ने भी जनाब, वो तो हर ग्राउंड में ही, हर जगह पर, ओपोनेंट चाहे जो भी हो, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ रन बनाना। तो कल विराट कोहली ने 55 रन नॉट आउट रहे, जिसमें उन्होंने 6 चौके भी मारे। तो विराट कोहली की इनिंग्स पर जरा नजर मार लेते हैं, देन फिर उस पर बात करें। दिखाइए जनाब, विराट कोहली ने जिस तरह से 55 रन की इनिंग्स खेली और 35 ओवर्स में ही इंडिया ने ये टारगेट चेज कर लिया। तो बट साहब वैसे कितनी दफा बात कर चुके हैं, मेरा ख्याल मजीद कोहली पे बात करना बनता नहीं, लेकिन जिस तरह से कल इन्होंने शॉट्स खेले, अगेन वही वाली बात, हिफ्ज हो गए हैं सारे। देखें तो ऐसा लगता है कि एक चीज़ डाउनलोड हुई है और सेव हो चुकी है। वाह, जिस तरह से वो एंगल्स का यूज़ करते हैं, जिस तरह का रिस्ट यूज़ है। आपने अभी उन्होंने एक स्ट्रोक खेला तो फिर आपने पूछा कि इतनी दूर से कैसे इन्होंने ऐसा कर लिया। आर्म्स की एक्सटेंशन को पूरा यूज़ करते हैं, उनकी जो अपर बॉडी है वो पूरी शॉट में लीन करती है। वो लगता है कि आराम से खेली है, लेकिन उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो फिर जो लीवर की यूजेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आपकी आर्म्स एक्सटेंडेड होते हैं तो आपका ज़्यादा जोर नहीं लगता, लेकिन शॉट में पावर बहुत होती है। लेकिन जब ये बेंड होते हैं तो आप जोर से भी मारें तो इसमें इतनी ताकत नहीं होती। बिल्कुल, आपने फिजिक्स की बात की, क्या समझते हैं इंडिया में इसकी भी साथ साथ क्लासेस दी जाती होंगी ड्रेसिंग रूम में ड्यूरिंग? नहीं, वैसे भी जनरली अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह से टेक्निक्स के साथ समझाया जाता है। वैसे कोचिंग स्टाफ देखिए बिल्कुल बात की जाती है, स्पेशली ये देखा जाता है कि जिससे बात हो रही है उस पर किस लेवल पे बात उसको समझ आएगी। कम्युनिकेशन उस तरह की होनी चाहिए कि जो बच्चे के ऊपर आसान हो, स्टूडेंट के ऊपर आसान हो। ठीक है अहमद साहब, इनके बारे में कोई रिकॉर्ड्स लास्ट वर्ल्ड कप के हवाले से, और अभी जिस तरह से विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं? देखें, विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की बात करना मेरा ख्याल है कि सूरज उचरा दिखाने का मुतरादिफ है। बेतहाशा रिकॉर्ड इनके नाम हैं, और विराट कोहली पाकिस्तान के मैच से पहले ज़ाहिर है इनकी ये 2 इनिंग्स इन्होंने दोनों मैचेस में खेली हैं, ये बहुत ज़्यादा काउंट करेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो बात साहब ने पहले भी की, विराट कोहली अपना जो स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट राना बॉल ही था उनका। तो विराट कोहली एक अच्छे मतलब बाउंड्री स्कोर के साथ साथ एक स्ट्राइक रोटेट करने वाले बैट्समैन भी हैं, जिसकी वजह से हेल्प मिलती है पूरी टीम को। तो इनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पाकिस्तान के मैच में भी। ठीक है, अच्छा बट साहब थोड़ा सा पाकिस्तान से रिलेट करते चलें, और नेक्स्ट मैच चूंकि बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया, जिस तरह से रोहित शर्मा की फॉर्म इस वक्त चल रही है, क्या कुछ थोड़ा सा हट के, अगेन वही वर्ड यूज करूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ तैयारी पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, जिस तरह से हिटमैन जो है वो स्कोर बना रहे हैं? देखिए अभी तक कोई बॉल उन्हें उस तरह से अंदर आया नहीं है जिस तरह की बॉलों पे उन्हें पाकिस्तान ने आउट किया था। तो अगर शाहीन अपनी स्ट्रेंथ है उस पर रहते हैं और उस बॉल को वो स्विंग करने में कामयाब होते हैं, तो बेस्ट चांस यही है कि 3-4 ओवर एक लाइन पर करें, जो थोड़ा सा कह लीजिए कि जहाँ पे बैटर को हाफ कॉक खेलना पड़ता है, ना पूरा आगे ना पूरा पीछे। और अगर उसी लाइन और लेंथ से वो अंदर लाने में कामयाब होते हैं तो वो बेस्ट चांस है पाकिस्तान के लिए रोहित को आउट करने का, क्योंकि अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर आपको ज़्यादा चांसेस नहीं देता। उसका एक पीरियड होता है जिसमें अगर वो निकल जाए तो फिर उसको अपनी ही गलती आउट कराती है। वैसे वो कह लीजिए कि
और पिचेस भी इस तरह के कि इसके ऊपर बॉल ने कुछ इतना ज़्यादा करना नहीं जहाँ से बैटर को परेशानी हो। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ऐसे जिस तरह से वीक पॉइंट अगर हर बैटर के होते हैं, ये जो रोहित शर्मा का है कि बॉल अंदर आता हुआ इन्हें डिस्टर्ब करता है, हमने लास्ट मैच में भी देखा जिस तरह से ये आउट हुए, लेकिन आप कहते हैं कि अंदर बॉल जो आएगा वो तमाम बैटर्स के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इनके साथ कोई खास केस लगता है? देखिए, अगर ऑफ लेंथ सीम मूवमेंट हो जो कि पढ़ने के बाद होती है, तो फिर चाहे वो अंदर आए चाहे बाहर निकले, उसमें बैटर के पास रिएक्शन का चांस बहुत ही मिनिमम होता है और लक फैक्टर ही होता है जो उसको बचाता है। लेकिन अगर आप कह लीजिए कि एयर में मूवमेंट की बात है, तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अक्रॉस अपने पैडों के, उनका जो पाँव है वो क्रॉस निकलता है, तो उनके लिए अंदर आने वाला बॉल जो है वो खासा मसला करता है। तो शाहीन के लिए, रोहित को हमने देखा कि वो ओपन चेस्टेड खड़े होते हैं, वो अपना जो फ्रंट टो है उसको थोड़ा पीछे रखते हैं ताकि उन्हें ज्यादा एग्जैजरेटेड क्रॉस मूवमेंट ना चली जाए उनकी। तो इसका मतलब है वो केयरफुल है। लेकिन जैसे ये आप बराबर पैरों को यूं करते हैं, तो ये जो कवर वाला बॉल है फिर आप इससे दूर हो जाते हैं, तो आपको ये शॉट से थोड़ी देर के लिए थोड़ा इसको हाथ रोकना पड़ता है। तो जब आप एक एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर आपकी शॉट्स की भी उसी तरह एडजस्टमेंट चलती है। सही, ठीक है। भट्ट साहब ने बात की है कि बड़ा प्लेयर सेट होने के बाद जो है वो अपनी गलती से ही आउट होता है, तो जो 7 सेंचुरीज की, हम 7 सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, उनमें से 6 मैचों में विराट कोहली मैच फिनिश करके, मतलब कल का मैच वो फिनिश करके ऑलमोस्ट आउट हुए हैं। तो विराट कोहली ने जिन 7 मैचों में स्कोर किया, उनमें से 6 मैच इंडिया ने विन भी किए विराट कोहली की इनिंग्स की वजह से। ठीक है। अच्छा, खिलाड़ी तो सिर्फ 2 ही आउट हुए। जिस तरह से कल अफगानिस्तान ने व्हाट्सएप बॉलिंग की है, आप समझते हैं वर्ल्ड कप के लिए ये मेंटली प्रिपेयर थे या फिर ओपोनेंट ही उनको इतना बड़ा मिल गया कि वो बेबस से दिखाई दी? देखिए, अफगानिस्तान प्रिडोमिनेंटली एक T20 फॉर्मेट की सेंट्रिक टीम है, जो बड़े फॉर्मेट में जब आती है तो आपको उनकी शॉर्ट कमिंग्स ज़्यादा नुमायाँ होती हुई नजर आती हैं। एक्सपोजर बहुत है T20 क्रिकेट का, उनके प्लेयर्स को लीग क्रिकेट खेलते हैं, राशिद, मोहम्मद नबी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक आप लंबे फॉर्मेट्स रेगुलरली ना खेलें तो ये गेम इतनी आसान नहीं है। इसमें इसका उतार चढ़ाव बड़ा डिफरेंट है, और वनडे की गेम में आप कह लीजिए कि अप एंड डाउन टेम्पो होता है, आपको उसको एक बैलेंस एक जगह पे मेंटेन करना पड़ता है। T20 की तरह नहीं है कि जहाँ पर हर बंदा ही जो है वो कह लीजिए कि एक हमले का सोच के जहन में एक बैटर आता है और बॉलर को भी पता होता है इसने मुझे मारना ही मारना है, तो वो कैसे भी बॉल करे, जब नहीं लगती तो उसे विकेट मिल जाती है। लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर आपकी ज़रा स्किल सेट्स जो है ना वो ज़्यादा कह लीजिए कि आपको अबूर उस पे हासिल होना फजल फारूकी जो है वो उनके प्राइम बॉलर हैं, बिल्कुल, और कंसिस्टेंट नहीं रह पाए कि वो 10 ओवर पूरे कर जाएं। उन्हें 6 ओवर कराया, उनको 50 रन लगा, उसके बाद वो तो हमने मोहम्मद नबी का भी देखा और मुजीब का भी देखा जिनके चर्चे हुआ करते थे। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद हमने बात करनी है कि ज़का अशरफ साहब जो है वो इंडिया के लिए रवाना हो गए। आकिब कुरैशी से जानेंगे कि जर्नलिस्ट के वीज़ा इशूज़ का जो मसला बना हुआ था और फैंस का भी, वो कुछ हल करवा कर गए हैं ज़का अशरफ साहब या वैसे ही चले गए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। तो जिस तरह से ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि ज़का अशरफ साहब जो है वो इंडिया के लिए रवाना हो गए। आकिब कुरैशी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी आकिब, बताएं क्या सूरत हाल है? ज़का अशरफ साहब तो मेरा ख्याल वाया दुबई इंडिया जाएंगे, और इसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट के वीज़ाज का इशूज़ था उस पर क्या अपडेट है? देखिए हमजा, ज़का अशरफ का जो सारा मामला था वो उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि उनके वीज़े जो थे वो तो काफ़ी देर से आ गए थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था। साथ उन्होंने रीज़न ये बताई कि मेरे सहाफ़ी दोस्तों का जब तक वीज़ा नहीं आएगा तब तक मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। तो अब सहाफ़ी दोस्तों का अभी तक वीज़ा तो नहीं आया, ताहम जो है ज़का अशरफ अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे। आज सुबह जो है वो लाहौर से दुबई से न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से अहमदाबाद का जो उनका ट्रैवल रूट था वो ये था, मतलब 4 स्टॉप पे उन्होंने रुकना था। और इंडिया ने इधर भी उनके लिए कोई इजी नहीं रखा माहौल कि बंदा इजी तरीके से चला जाए, लेकिन ज़का अशरफ जो है आपसे कुछ देर बाद अहमदाबाद में पहुंचेंगे। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल हैं, जो कि कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जे शाह से उनकी मुलाकात हुई तकरीबन आधा घंटा, जो कि बड़े अच्छे माहौल में हुई थी। जे शाह ने उनको दावत दी आने की। अब वो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखेंगे, जहां पर उनकी जो BCCI के सदर हैं रॉजर बिनी, नायब सदर हैं राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी जे शाह, इनसे मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। जब कल हमने पूछा उनसे कि जे शाह से आपकी मुलाकात हो रही है, क्या क्रिकेट रवाबित बहाल होने की कोई उम्मीद है, तो उन्होंने यही कहा था कि उम्मीद तो पे दुनिया कायम है, तो अगर रवाबित अभी बहाल नहीं है तो शायद जो है कल हो जाए या परसों हो जाए, लेकिन अच्छे की उम्मीद लिए जो है हम इंडिया जा रहे हैं और अमन का पैगाम लेकर इंडिया जा रहे हैं। तो आकिब, जो जर्नलिस्ट के उसका वीज़ा का इशू था उसमें कोई अपडेट नहीं आई अभी तक?
हमने देखें वो सिचुएशन कुछ मुश्किल है इतना की, क्योंकि जितना ये चेयरमैन वगैरह के होते हैं इनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं, इनका इतना इश्यूज नहीं होता। जबकि दूसरे शायकीन क्रिकेट या सहाफ़ी के जो हैं, अब जो हमें मेल आई है या फ़ोन आए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद बुलाया है, 12 बजे तक बुलाते हैं, कल और परसों सैटरडे संडे को, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, इसलिए ज़्यादा चांसेस यही है कि सहाफ़ी जिन्होंने पाकिस्तान से जाना है वो इंडिया के मैच वाले दिन पहुंचे या कुछ देर पहले पहुंचे। अभी क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी होनी कि हम जो सहाफ़ी जाना है उन्होंने वाया वाघा बॉर्डर जाना है या वाया एयरप्लेन जाना है, तो ये भी देखना होगा कि ट्रैवल एडवाइजरी क्या है। ताहम अभी तक किसी सहाफ़ी को जो है वो पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिला, पासपोर्ट अलबत्ता किसी सहाफ़ी को भी नहीं मिला अभी तक। बहरहाल ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं, बट साहब ज़का अशरफ साहब ने कहा था कि मेरा तो वीज़ा बहुत पहले का आ चुका था, बट मैंने ज़रा छुपाया हुआ था, मैं चाहता था कि मैं सहाफ़ी बरादरी के साथ ही जाऊं ताकि मैच का ज़रा ज़्यादा मज़ा आ सके। चले, अच्छी इंटेंशन थी उनकी, और होपफुली जब हमारे साथियों को मौका मिले तो ये भी वहाँ जाएं, पाकिस्तान टीम के मैचेस को कवर करें और दीगर टीमों के मैचेस को भी कवर करें। वैसे जिस तरह से ज़ैनब अब्बास के साथ हुआ है जो प्रेजेंटर वहाँ पर, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को एथिकली जाना चाहिए था, इसका बाइकआउट। आपने कोई वीज़ा मिलने की ख्वाहिश की शिद्दत में कमी देखी? जब नहीं देखी तो क्या बातें कर रहे हैं? ना हमें इंडिया से प्यार नहीं है, वो हमें क्रिकेट से प्यार है। हम क्रिकेट अगर देखनी है तो टीवी पे भी आ रही है। तो उस तरह से जो जाके वहां पर देखने का माहौल है पाकिस्तान इंडिया मैच, खैर उम्मीद तो आकिब ने यही जाहिर किया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच उस दिन सहाफ़ी और कुछ फैंस जो हैं वो इंडिया जाने में कामयाब हो जाएं। लेट्स सी ये क्या बनता है। अच्छा जी, कल एक और जिसने जाना है वो एक दफा अपना ट्वीट्स का पुराना रिकॉर्ड चेक कर ले, क्योंकि ट्वीट्स वहां पर बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, क्योंकि ज़ैनब अब्बास का भी 10 साल पुराना ट्वीट उठाकर उन पर केस करने की कोशिश की कि इन्होंने हमारे कुछ मुकद्दस मकामात और इन चीज़ों को किसी ज़माने में उस पर तनकीद की थी। खैर ये उनका अपना अकीदा है और इल्ज़ाम उल्टा पाकिस्तान पर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान खेल में सियासत को ला रहा है किसी ना किसी तरीके से। और ये सारी चीज़ें जिस तरह से रिजवान ने मैच जीतने के बाद वो जीत गजा के नाम की थी, उस पर बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्वीट्स की थे कि पाकिस्तान जो है ये इस तरह की हरकत से बाज रहे। वैसे इस पर भट्ट साहब आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए ये हर बंदे का एक अपना सेंटिमेंट है और एज ए मुस्लिम हमारी रिलीजियस अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मस्जिद अक्सा जो है वो तीसरा मुकद्दस मुकाम है इस्लाम का, तो जैसे वो अपनी सेक्रेट चीज़ों के बारे में रखते हैं इस तरह हम भी उसको हाई रिगार्ड करते हैं। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ना हमें उनकी किसी मुकद्दस चीज़ को बुरा कहना चाहिए और ना उधर से इधर, क्योंकि ये आपकी बिलीफ का मामला है और इसके साथ आपके सेंटिमेंट्स और इमोशंस अटैच होते हैं और डिफरेंट तरीके से वो अपने जान माल रिश्तेदार माँ बाप से प्यारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह है। तो इनके बारे में कोई बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में यह है कि अगर रिजवान ये समझते हैं तो वो ठीक कर रहे हैं। इसमें और किसी को देखिए इंडिया का पिछले दिनों एक फौजी मामला था तो पूरी टीम ने जो है आर्मी वाली कैप पहन के इंटरनेशनल मैच खेला था। बिल्कुल ऐसे तो किसी ने पाकिस्तान से उसके ऊपर कोई बात नहीं की, तो ये तो रिलीजियस बिलीफ है, इसके ऊपर अच्छा आईसीसी ने भी रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा है कि रिजवान ने ये ट्वीट क्योंकि मैच के बाद की है तो ऑन ग्राउंड कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ, ऐसा कुछ तो ये कंप्लीटली फेयर है रिजवान। बिल्कुल वो अपना उनका राइट है। अच्छा जी टाइम का मैं बट सब जल्दी से जरा प्रेडिक्ट कर दें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो कि बड़ा क्लोज मैच होने वाला है। देखिए टारगेट तो आसान है, साउथ अफ्रीका को विकेट्स लेनी पड़ेंगी वरना मैच नहीं जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हक में आप देखिए मैं कह रहा हूँ टॉप 6 मैं ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर बैटिंग। बिल्कुल जी मेरा ख्याल बाकी अब मैच पहला ही शायद आउट होने बच गया है। मैच आप देखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।